गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड आता है। हमिंग का मतलब क्या है? गिनगिनाने की आवाज आती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव के आसपास जहां भी ट्रांसफार्मर रखा होता है उसमें क्या है, गिनगिनाने की आवाज आती है। वो कहलाता है हमिंग साउंड, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर नॉइस। तो आखिर ये हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में क्यों आता है, हम ये जानेंगे किस वजह से आता है ना, उसको हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, अगर ट्रांसफार्मर का मान लीजिए जो कोर है, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है, इसका क्या है, ये कोर, आपको ये पता है ना, इस तरह से ये कोर का पार्ट होता है। ये अगर किसका है, जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। किसका है? अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है कोर, तो उसमें क्या होगा, हमिंग साउंड आता है। तो हमिंग साउंड होने का जो मेन कारण है वो क्या है, हमिंग साउंड होने का मेन रीजन है मैग्नेटो स्ट्रैक्शन। अब मैग्नेटो स्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? मैग्नेटो स्ट्रैक्शन को अगर हिंदी में बोले तो चुंबकीय विरूपण कहा जाता है। अब देखो मैग्नेटो स्ट्रैक्शन कैसे समझेंगे हमने ये समझ लिया कि भाई फेरोमैग्नेटिक जो है क्या कोर होगा तो हमिंग साउंड आएगा। अब हमने क्या जाना कि मैग्नेटो स्ट्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन ये मैग्नेटो स्ट्रैक्शन क्या है, इसके लिए आप एक डायग्राम ये देखिए, ये मान लीजिए एक ऐसा है सेक्शन, ठीक है। अब अगर क्या किया जाए, मैग्नेटो स्ट्रैक्शन क्या है, अगर ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, इसको अगर क्या किया जाए, मैग्नेटाइज किया जाए। अगर इस कोर को क्या है, मैग्नेटाइज किया जाए, ठीक है, अगर इस कोर को क्या है, मैग्नेटाइज किया जाता है, तो देखिए क्या होगा, उस पे अगर कोर को क्या मैग्नेटाइज किया गया तो क्या होगा उसमें, अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन है ये एक तरह से। अब देखो इसमें दो कंडीशन बनेगी। पहली जो कंडीशन बनेगी, अगर आप क्या करिए, क्रॉस सेक्शन को एक केस में आप बढ़ा दीजिए, ऐसा हो जाए, और दूसरे केस में इसको अगर हम इस तरह से कर दें, और दूसरे केस में क्या हो जाए, ये जो क्रॉस सेक्शन है और कम हो जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या बात समझ में आती है, अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो जो कोर की लेंथ है, क्या जो कोर की लेंथ होगी वो अलोंग द फ्लक्स वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? ये है अपना मान लीजिए एक सेक्शन, ठीक है, इसको अगर हमने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन को हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या होगी, लेंथ जो होगी अलोंग द फ्लक्स वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब क्या कहें, क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज, क्रॉस सेक्शन अगर अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है, तो यहां पर क्या होगा, जो इसकी कोर लेंथ है वो क्या होगी, कोर लेंथ अलोंग द फ्लक्स वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी, है ना, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो मतलब क्या समझा, अगर इसका हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं, तो जो कोर की लेंथ होगी अलोंग द फ्लक्स वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दूसरे केस में क्या होगा, सेम इसी तरह से, अगर इस पे क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन अपन डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो कोर की लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात? अगर हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन को, इस केस में सेकंड में क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है ना, तो क्या होगा इस केस में, कोर जो लेंथ होगी, कोर लेंथ अलोंग द फ्लक्स, अलोंग द फ्लक्स क्या होगी, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये जो है क्या क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी क्या है, लेंथ जो होगी, क्रॉस कोर की जो लेंथ होगी अलोंग द फ्लक्स वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल चेंज इन डायमेंशन। मतलब क्या है, जो मैग्नेटाइज्ड कोर है ट्रांसफार्मर का, जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, वो जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसमें क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटाइज्ड कोर। मैग्नेटाइज्ड कोर के डायमेंशन में क्या है, चेंज आ जाएगा, है ना। तो जो चेंज आएगा इसको क्या बोलते हैं, उस चेंज को बोला जाता है मैग्नेटो स्ट्रैक्शन, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक कोर है वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, है ना, वाइब्रेट होगा, और उसमें क्या है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। हमिंग साउंड मतलब गिनगिनाने की आवाज आएगी। वो हमिंग साउंड क्या होगा, ट्रेवर्स करेगा फ्रॉम कैसे, ट्रांसफार्मर के कोर से लेके, ट्रांसफार्मर जो है क्या ऑयल, और इसके बाद टैंक और सराउंडिंग उसके चारों ओर, है ना। बात समझ में आ गई?
क्लियर। अब जो होता है इसमें देखिए, इसका जो आपका ये किस पे जो है क्या डिपेंड करेगा, ये जो आपका किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जितनी ज्यादा जो है क्या फ्लक्स, देखो क्या है जो हमिंग साउंड है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स डेंसिटी में। फ्लक्स डेंसिटी क्या कहलाती है आपकी, फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है, यहां पर आपका होता है बीएम, अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। तो अगर हमिंग साउंड क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो वो क्यों होगा, उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर बात। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर में हमिंग साउंड। अब इसको आप हमिंग साउंड जो आता है, गिनगिनाने की जो आवाज आती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसको कम करने के लिए जो कोर की फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर, पहली बात। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जो ट्रांसफॉर्मर का कोर है उसको प्रॉपर टाइट किया जाए, किसके माध्यम से, वोल्ट और नट के माध्यम से। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा साउंड इंसुलेशन किया जाए ट्रांसफॉर्मर के कोयल को, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है फ्रॉम द टैंक से, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर में हमिंग साउंड को रिड्यूस किया जा सकता है, किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्मर में हमिंग साउंड, जो गिनगिनाने की आवाज आती है, वो समझने में आसानी होगी। ट्रांसफॉर्मर सेम चीज कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर नॉइस, आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मर नॉइस समझने में आसानी हुई हो तो आप अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजें, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।